मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शिवरात्रि के बारे में बताऊंगा कि शिवरात्रि किस दिन है, उस शिवरात्रि के दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, आपको क्यों शिवरात्रि के दिन शिवार्चन करना चाहिए, शिवरात्रि ही विशेष शिवार्चन के लिए विशेष दिन क्यों है, कितनी शिवरात्रियां आती है साल भर में, शास्त्रों में क्या वर्णन है शिवरात्रि का, किस प्रकार का योग बनता है शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन किस प्रकार से व्रत करें, स्त्रियां पुरुष जितने भी भक्त हैं भगवान के, वह किस प्रकार भगवान का अर्चन, भगवान का व्रत करें, उपवास का क्या विधान है, किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, किस प्रकार से शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए, ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले, शिवरात्रि के बारे में जानने से पहले हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज हम चर्चा करेंगे शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि के बारे में शिव पुराण में वर्णन आ रखा है कि प्रदोष व्यापनी गृहिया शिवरात्रि चतुर्दशी। प्रदोष व्यापनी जो चतुर्दशी होती है, त्रयोदशी चली गई हो और चतुर्दशी लग गई हो और सायं काल प्रदोष काल का समय हो, उस दिन ही शिवरात्रि मानी जाती है। विशेष प्रदोष समय ही शिवार्चन के लिए, शिव आराधना के लिए विशेष समय होता है। रात्रो जागरणम यस्मात् तस्यात् त्वां संपोषयेत्। जिस दिन या प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी हो, शिवरात्रि हो, उस दिन ही रात्रि को जागरण करना चाहिए, शिवार्चन करना चाहिए, शिवाराधन करना चाहिए। शिव पुराण के कोटि संहिता में बताया गया है कि प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिवरात्रि का दिन माना गया। 12 महीनों के 12 शिवरात्रि होती है। विशेष रूप से श्रावण शिवरात्रि और फाल्गुन शिवरात्रि का विशेष शास्त्रों में विधान है। 12 महीनों में से फाल्गुन महीने की जो शिवरात्रि होती है, इस दिन विशेष रूप से आकाश रूपी भगवान विष्णु और आधार रूपी भगवान ब्रह्मा, इनसे परे अनंत शक्तिशाली भगवान शिव या लिंगाकार के रूप में इस सृष्टि में प्रकट हुए। भगवान महादेव का अवतरित दिन है ये। भगवान विष्णु ब्रह्मा की आराधना से भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव का प्राकट्य दिन होने के कारण या फाल्गुन महीने की शिवरात्रि विशेष मानी गई। इसी दिन शिव और शिवा का संयोग हुआ था, मिलन हुआ था, एक हुए थे। इसलिए इस दिन जो विवाह का उत्सव है, वह इसी दिन भगवान शिव का ऐसा विवाह हुआ, तो इसलिए इस शिवरात्रि को विशेष माना गया। अणु में, एक अंड में जीव होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड रूप या संसार में ऐसा जीव रूप में भगवान शिव ही है। प्रत्येक मनुष्य में शिव का ही अंश है आत्मा के रूप में, और शक्ति के रूप में उमा है। वही उमा शंकर भगवान महादेव इस फाल्गुन चतुर्दशी के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान का निर्गुण निराकार रूप में प्राकट्य हुआ। और शिवरात्रि का दिन ही
समस्त पापों का नाश करने वाला है, समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है, और जो भी भय है, शोक है, रोग है, समस्त विकारों को दूर करने वाला है। शिवरात्रि का दिन भगवान शंकर का विशेष दिन होता है, शिव का विशेष दिन होता है, शक्ति का विशेष दिन होता है। इस दिन वह का दिन होने के कारण आज के दिन विशेष रूप से शिव भक्त, शैव, शाक्त जो भगवान शिव और शक्ति के उपासक हैं, इस दिन विशेष आराधना करते हैं। अनंत गुणा फलदायी बताया गया है कि साल भर में जो यज्ञ अनुष्ठान, जप, तप, धर्म करने का जो फल होता है, उससे भी अनंत गुणा फल इस शिवरात्रि का होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान की उपासना करें, साधना करें, आराधना करें, स्तोत्र का पाठ करें, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें, भगवान का जप करें, तप करें। विशेष कामना है तो सकाम भाव से या निष्काम भाव से आप भगवान शिव का अर्चन बंदन कर सकते हैं। बड़ी हर्ष उल्लास उत्सव के रूप में इस त्योहार को, इस व्रत को मनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्षे वर्षे महादेवी नरो नारी पतिव्रतः शिवरात्रो महादेवम काम भक्ता पूजते। जितने भी नर नारी हैं, प्रत्येक वर्ष जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भगवान की उपासना करते हैं, कामना करते हैं, और उन भक्तों की कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है जो शिवरात्रि के दिन उपवास करता है, आराधन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है। स्कंद पुराण में नागर खंड में कहा गया है कि जो भी शिवरात्रि के दिन शिव की वंदना करता है, अर्चन करता है, उपवास करता है, आराधन करता है, अनंत गुणा अक्षय पुण्य का फल मिलता है। जो पुण्य कभी क्षय ना हो, ऐसा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत विशेष बताया गया है। भगवान की कृपा से धन धान्य की वृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, सुख शांति की वृद्धि, जो भी विशेष कामना होती है वह सब कामनाएं पूर्ण होती है। ओ वास प्रभावेण बलादपि च जागरणात्, जागरण करने से बड़े से बड़ा बलाएं टल जाती है, ग्रह प्रकोप दूर हो जाते हैं। और शिवरात्रो यथा तस्या लिंगस्यापि प्रपूज्यते, जो ऐसे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह तो अनंत गुणा फलदायी होता है। अक्षयाद लभते लोकान शिव सायुज्यमाप्रियात, और अक्षय फल की प्राप्ति होती है, और शिव के ऐसे कृपा से शिव का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, भुक्ति मुक्त के बाद उसे ऐसा मुक्ति मिलती है। अनेक व्रतों का जो ऐसा पुण्य का फल है, वह उससे बढ़कर भी, उन व्रतों से बढ़कर भी इस ऐसे जो है महारात्रि, 3 रात्रियां बताई गई है। ठीक है, एक शिवरात्रि, दूसरी कालरात्रि, तीसरी मोहरात्रि। तो इन ऐसा रात्रियों में विशेष ही पुण्य की ऐसा फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कालरात्रियां 4 आती है और शिवरात्रियां 12 आती हैं। तो इसलिए या 12 शिवरात्रियों में श्रेष्ठ शिवरात्रि 2 ही हैं, एक श्रावण मास की, एक फाल्गुन मास की। या अनंत गुणा ऐसा फलकारक होती है। इसलिए जो भी प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लेता है, सूर्य अर्घ देकर फिर संकल्प लेता है कि आज के दिन मैं उपवास करूंगा, यह मेरी कामना है। सांसारिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक भुक्ति, मुक्ति, किसी चीज की भी कामना से अगर वह व्यक्ति व्रत करता है, आज मेरी यह कामना है, इस कामना से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ, इस प्रकार संकल्प करके उस दिन उपवास रखता है। उपवास का अर्थ है उस परम पिता के साथ वास रखना, उस परम पिता के साथ जुड़े रहना, उस परम पिता का बार बार स्मरण करना, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना और उस ऐसे परमात्मा का ही बार बार चिंतन करना। इस प्रकार जो शिवरात्रि के दिन शिव की का बार बार चिंतन करता है, भजन करता है, नमन करता है,
आराधन करता है, अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, उसकी हर एक कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि माता पिता वृद्ध हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो पुत्र या बहू बेटी व्रत करें तो उस व्रत का ऐसा पुण्य माँ बाप को भी मिलता है। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को आ रही है। यह सूर्य उदय से लेके 2:39 तक त्रयोदशी रहेगी। 2:40 पर चतुर्दशी लगेगी और दूसरे दिन 12 तारीख को 3:03 तक दिन में चतुर्दशी रहेगी। इस दिन जो महाशिव योग है 11 तारीख को 9:24 पर ऐसे प्रारंभ होगा और दूसरे दिन तक यह शिव योग रहेगा। उस दिन सर्वसिद्धि योग भी है 9:25 से लेके और अगले दिन 8:25 तक यह ऐसा महासिद्धि योग है। धनिष्ठा नक्षत्र इस दिन 9:45 के बाद फिर सतविशा ऐसा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन विशेष रूप से शिवार्चन का विधान है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक का विधान है। इस दिन यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान को गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, वस्त्र, फल, फूल, यह सब आप श्रद्धा से अर्पित करें। भगवान पत्र, पुष्प, फल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव भाव और भक्ति के भूखे हैं। भगवान का रुद्राभिषेक जिस कामना से व्यक्ति जो करता है वह कामना उसकी ऐसे पूर्ण होती है। कोई कांसी का से शिवलिंग में रुद्राभिषेक करता है, कोई तांबे के शिवलिंग में करता है और कोई स्वर्ण के, कोई अष्ट धातु के, कोई पारे के, कोई काष्ठ के, कोई पार्थिव शिवलिंग के, कोई स्वयंभू शिवलिंग के। मृद भस्म गोष्ठ कास्य पात्र मयम तथा सकृत लिंग भवेत पूजा भवेत कल्पायुमादिशेत। इन शिवलिंगों में पूजन करता है वह कल्प कल्पांतरों तक शिवलोक में निवास करता है। भगवान शिव की असीम कृपा उस पर होती है। इस दिन 4 प्रहर की पूजा करें। हो सके तो रात्रि शाम के समय 6 बजे से लेके या 4 प्रहर की पूजा से प्रारंभ हो जाएगी। प्रातःकाल सुबह 6 बजे तक यह ऐसा पूजा होती है। विधि विधान से 4 प्रहरों में 4 बार शिव का ऐसा पूजन और 4 बार रुद्राभिषेक, 4 बार भगवान शिव के स्तोत्रों का और 4 बार जप करें। इस प्रकार रात्रि को भगवान शिव का रुद्राभिषेक में रुद्री पाठ करने से समस्त इच्छाएं भक्त की ऐसे पूर्ण होती है। शिव कृपा अनंत गुणा से प्राप्त होती है। जिस जिस कामना से जो भक्त शिव की ऐसे आराधना करता है, करवाता है, बस वह कामना उस भक्त की पूर्ण होती है। शास्त्रों में बताया है कि शिवेर भक्तिर शिवेर भक्तिर शिवेर भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हम शिव के ही शरण में हैं। हजारों लाखों देवों को ऐसा भजने से बढ़कर एक शिव का आराधन करें, सब देव ऐसा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि देवों के भी देव महादेव हैं। जगतस्य ईशा, वह ऐसा जगत की ईश हैं। भजत जगदीश कपदबी, जो वैरागी हैं उनके साथ उनकी आह्लादनी शक्ति उमा का मेल होने से वह जगत के ईश होते हैं। इसलिए ऐसे जगत के ईश को बार बार भजन करते हैं, नमन करते हैं, आराधन करते हैं। आप भी भगवान शिव का अर्चन करें, वंदन करें, आपकी हर एक कामना पूर्ण होगी। आपका भविष्य मंगल कारक रहे। यह शिवरात्रि आपके लिए वृद्धि कारक रहे।
हरिओम। जय विश्वनाथ। शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।